अब ये इतना तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि इस वक्त तो जिस तरह पीटीआई एक इंटरनल इंटरफेरेंस को साजिश बनाकर पेश कर रही है, तो इसके लिए जरूरी है ये जानना, कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से डोनाल्ड लू ने बात की या नहीं की। असद मजीद साहब ने यह बताया कि ये कहा डोनाल्ड लू ने कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए माफ कर दिया जाएगा सब कुछ, और अगर नहीं हुआ तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। इस हद तक बताया असद मजीद साहब ने या नहीं बताया? इसके लिए तो आप वजारत खारजा को किसी तर्जुबान को बुला के सवाल कीजिए, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका डॉक्यूमेंट है। मुनासिब नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई तबसरा करूं, लेकिन मैं ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कह सकता हूं कि असद मजीद साहब ने भी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी, और तमाम जो जराए पाकिस्तानी रियासत के पास हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की इमरान खान साहब की रजीम चेंज साजिश नहीं है। और ये कल जो स्टेटमेंट था उसमें बाकायदा 2-3 जगह लिखा हुआ भी है, ऐसा लगता है वो लास्ट 5-6 लाइन जो है तहरीक इंसाफ ने नहीं पढ़ी, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने उस मीटिंग में ये पूछा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह हुई, कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई एविडेंस नहीं है? क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मीर जाफर, मीर सादिक जो है वो तो पाकिस्तान में ही है, यानी कि वो शहबाज शरीफ की तरफ, आसिफ अली जरदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनसे पूछगछ की है या फॉरेन डिप्लोमेट से बात की है? कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई एविडेंस नहीं है? शहजाद, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी नजर हर किसी पर होती है। दुनिया की जो एजेंसीज के एजेंट्स पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं वो भी इनके रडार के अंदर होते हैं, उनको भी ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर किसी किस्म की जब साजिश होती है तो वो खला के अंदर नहीं होती, वो जमीन के ऊपर होती है। उसके लिए लोग डिस्पैच किए जाते हैं, उसके लिए पैसा तकसीम किया जाता है। और हमारी एजेंसीज कोई टिम्बकटू रिपब्लिक की एजेंसीज नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर की हैं कि जिनकी कारकर्दगी को दुनिया में टॉप एजेंसी के तौर पे तस्लीम किया जाता है। अब इमरान खान साहब को अपनी शिकस्त देखें ना, आपने जो सुनाए उनके क्लिप्स कि वो तो हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ पूरी कर ली है, तो अब इसमें अमरीकी साजिश कहां से आ गई? वो तो बड़े दुआ गो थे कि काश मेरे खिलाफ तहरीक में इत्मीनान आए। जी, वो कह रहे थे मैंने तो ट्रैप, ये तो ट्रैप सेट हो गया है, ट्रैप में गिर गए आप इमरान खान साहब के। तो जो उन्होंने ट्रैप लगाया था, जब ऑपोजिशन उसमें आई और उल्टा वो उस ट्रैप का शिकार हो गए, तो एकदम अमरीकी साजिश उनको याद आ गई। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैं आपको पहले कह रहा था कि ये एक रेकलेस ड्राइवर साबित हो रहे हैं। आर्मी अपॉइंटमेंट्स में इन्होंने हरकत की, आइन के साथ इन्होंने खलवाड़ा किया। आज आप देखें कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जनाब इसकी तहकीकात करे। तो मैं इनसे दो सवाल करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, ये वही अदालत नहीं है जिसके बारे में आप कहते हैं कि रात को 12 बजे ये कैसे खुल गई, मेरे दिल पे बड़ा जख्म लगा, कभी नहीं भूलेगा। क्या ये वही अदालत नहीं है कि जिसके 5 जजों के फैसलों को आपने लोगों के अंदर इतना मुतनाजा बनाया, उसको इतनी तनकीद की? ये तो वही है। तो पहले तो आप अगर इस अदालत से तहकीकात करना चाहते हैं तो जो 5 जज हजरात ने आपकी आइन शिकनी के ऊपर फैसला किया है, इसका कौम के सामने ऐलान करें कि आप दिल से उसको तस्लीम करते हैं। अच्छा एहसन साहब, अब बताइए कि वे आउट क्या है, क्या कबाहत क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि इस को मामले को लेके जाए, वहां पे भी इसकी प्रोब हो जाए, पता चल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये बयानिया खत्म नहीं होगा। कल एनएससी की दूसरी मीटिंग हुई, एलामिया आ गया, लेकिन फिर भी इमरान खान अपने बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब तरीका तो यही है ना कि जो उनका मुतालबा है वो पूरा करें, और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ऐसी कोई बात नहीं तो वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या बयानिया बचेगा इमरान खान साहब के पास? अगर इस बात को तो केबल जो है वो कॉपी चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं ना, जो स्पीकर साहब हैं इनके, वो चीफ जस्टिस को अरसाल कर चुके हैं। और अगर अदालत समझेगी कि इसके अंदर इतनी कोई खतरनाक बात थी तो वो उसका खुद नोटिस ले सकती है। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल इस चीज को जिंदा रख के अपनी ना सिर्फ सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो पाकिस्तान के कलीदी मुफादात से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेल रहे हैं। जो हरकतें मौसूफ फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन तो इस वक्त शादियाने बजा रहे होंगे कि पाकिस्तान आलमी तौर पे इस तरह तनहा हो रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की इस तरह डंका बज रहा है दुनिया के अंदर।